बीएसएनएल की 4G सर्विस का इंतजार हुआ खत्म। अब पूरे देश में मचेगा बीएसएनएल का ही डंका, क्योंकि बीएसएनएल ने 4G को लॉन्च करने के लिए ऑफिशियल तौर पर डेट को कर दिया है जारी। जी हां दोस्तों, अब वह समय दूर नहीं जब देश के हर एक गांव में बीएसएनएल का ही बोलबाला होगा, क्योंकि अब भारत सरकार जाग चुकी है और बीएसएनएल को मिल चुका है करोड़ों रुपए का सरकारी फंड, जिस वजह से बीएसएनएल दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है। और यह सब देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि अब बहुत ही जल्द आप सभी के गांव में बीएसएनएल की 4G सर्विस शुरू होने वाली है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी खुशी से झूठ उठोगे। दरअसल बीएसएनएल अपने नेटवर्क पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और धीरे धीरे बीएसएनएल की 4G सेवाएं देश के बड़े बड़े शहरों में लागू होती जा रही हैं और यह बहुत ही जल्द ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचने वाली है। इसके अलावा बीएसएनएल और रतन टाटा के बीच जो 15,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, अब उसका इस्तेमाल भारत के 1,000 गांव तक बीएसएनएल की 4G सेवाएं पहुंचाने में किया जा रहा है। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हम सभी देशवासियों के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। इसके अलावा बीएसएनएल ने कुछ ऐसे शहरों के नाम भी अनाउंस कर दिए हैं जहां सितंबर महीने तक 4G सेवाएं पूरी तरह पहुंचा दी जाएगी। दोस्त, यह पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। दरअसल जब से जियो और एयरटेल जैसी कंपनी ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ाई है, उसे दिन से आज तक लगभग 5 लाख लोगों ने अपना सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया है, जिससे बीएसएनएल को बहुत तेजी के साथ बूस्ट मिला है। और इसके बाद बीएसएनएल ने देश के बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे मेट्रो सिटी में अपनी 4G सेवाओं को पहुंचना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अन्य शहरों में सितंबर महीने तक बीएसएफ 4G सेवाएं पहुंचाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा बीएसएनएल ने पूरे देश भर में लगभग 12,000 4G टावर को इंस्टॉल कर दिया है, जिस देश के कोने कोने तक बीएसएनएल के नेटवर्क को पहुंचाया जा सके, क्योंकि इस साल भारत सरकार के बजट में से बीएसएनएल को पूरे 83 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मिला है, जिसका उपयोग बीएसएनएल के द्वारा 4G टावर को लगाने में किया जा रहा है। दोस्तों, अगर इसी रफ्तार के साथ यह काम चला रहा तो बीएसएनएल 2024 तक पूरे देश में अपनी 4G सेवाएं लागू कर देगा। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, यदि बीएसएनएल ने 2025 तक पूरे देश में अपनी 4G सेवाएं लागू, तो ऐसे में बीएसएनएल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 2025 में अन्य प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 6G की शुरुआत कर सकती हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग 6G की ओर डाइवर्ट होने लगेंगे। दोस्तों, यही वजह है कि बीएसएनएल अपने काम को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि जियो और एयरटेल जैसी कंपनी ने अपने रिचार्ज कीमतों को जिस तरह से आसमान पर पहुंचा रखा है, उसकी तुलना में बीएसएनएल का रिचार्ज बहुत ही सस्ता रहने वाला है, क्योंकि आज के समय में सभी को फ्री इंटरनेट चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, उसमें भी इंटरनेट का यूज होता है। अगर बात करें पढ़ाई लिखाई से लेकर हेल्थ फिटनेस तक, तो सारे काम इंटरनेट के माध्यम से ही किए जाते हैं, और ऐसे में इंटरनेट का सस्ता हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दरअसल हाल ही में एक नई रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि बीएसएनएल के द्वारा 4G सर्विस को चालू करने के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों में 3,500 से ज्यादा टावर लगाने का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि बीएसएनएल वर्तमान में अभी हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी अपनी सेवाएं देने के लिए लगातार तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि जियो, एयरटेल और वीआई ने हाल ही में अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ा दी हैं, और इसी के चलते अब तक कई लोगों ने महंगे रिचार्ज का स्वाद चख लिया होगा। हालांकि केंद्रीय टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिए गए बयान ने मोबाइल यूजर्स के दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि मोबाइल यूजर्स पहले ही महंगे रिचार्ज से परेशान है, और ऐसे दौर में सिंधिया के बयान ने
आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंकड़ों की बाजीगरी दिखाते हुए संसद को बताया कि भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल है जहां पूरी दुनिया में मोबाइल कॉल और इंटरनेट सबसे सस्ता, लेकिन फिर भी कुछ मोबाइल टेलीकॉम कंपनियां अपने फायदे के चक्कर में रिचार्ज कीमत बढ़ा रही हैं, जिस वजह से लोगों को मजबूर होकर महंगे रिचार्ज प्लान को खरीदना पड़ रहा है, जो कि बहुत गंभीर है, जिस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जियो एयरटेल के महंगे रिचार्ज को लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है और लोग जगह जगह पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के खिलाफ बायकॉट का ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम टेलीकॉम मिनिस्ट्री यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात माने तो भारत का मोबाइल कॉल रेट पूरी दुनिया में सबसे कम है, क्योंकि भारत में कॉल रेट 53 पैसे पर मिनट है, जिसमें मौजूदा वक्त में 3 पैसे की कटौती कर दी गई है, जबकि सरकार का कहना है भारत पर 1 GB डाटा की कीमत लगभग 9 रुपए 12 पैसे है, जो पूरे विश्व में सबसे कम है। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत में लगभग 170 करोड़ मोबाइल यूजर्स मौजूद है, जिसमें से लगभग 93 करोड़ यूजर्स इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और आज के वर्तमान समय में दुनिया का हर एक काम इंटरनेट के माध्यम से ही किया जाता है और इसी बात का फायदा जियो एयरटेल जैसी कंपनियां उठा रही हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से रिचार्ज कीमतों को बढ़ा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों ने हाल ही में 5G नेटवर्क को रोल आउट किया है, जिसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है और इसी इन्वेस्टमेंट की भरपाई करने के लिए सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा अपडेट रिचार्ज प्लान को बढ़ाया गया है। दोस्तों, आपको इस विषय पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट करके जरूर से बताएं, जिससे हम आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जुलाई का महीना भारत के ज्यादातर सिम उपभोक्ताओं के लिए इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इस महीने सभी कंपनियों ने मिलकर अपने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन इस बीच BSNL ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अपने रिचार्ज प्लान को अभी तक नहीं बढ़ाया है, बल्कि यह अपनी पुरानी कीमतों पर ही लोगों को अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर रही है और इसी वजह से पिछले 1 महीने में लाखों यूजर्स ने BSNL की सिम खरीदी है और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इस मसले से जुड़ा एक अनोखा रिकॉर्ड सामने आया है, जिसे जानकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल आंध्र प्रदेश में भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी यानी BSNL की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है और इस राज्य में केवल पिछले 20 दिनों के भीतर BSNL के 1 लाख से भी ज्यादा सिम कार्ड एक्टिवेट हुए हैं। यह रिकॉर्ड कंपनी के बढ़ते कस्टमर बेस और सर्विस में सुधार के प्रति लोगों के विश्वास को दर्शाता है। जियो एयरटेल और VI के द्वारा रिचार्ज प्लान महंगे किए जाने के बाद BSNL को यह समझ आ चुका था कि उनके लिए कस्टमर बेस बढ़ाने का यह एक अच्छा मौका है। BSNL ने अपने ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने नेटवर्क क्षमता में सुधार किया और कई नए टॉवर्स का निर्माण भी किया है। इसके अलावा कंपनी ने अपने डाटा प्लान्स और अन्य सर्विस में आकर्षक ऑफर्स पेश किया है, जिससे ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद मिली है और यही वजह है कि भारत के अन्य राज्यों में भी बहुत सारे कस्टमर ने प्राइवेट कंपनियों के सिम को त्याग कर BSNL की सिम खरीदी है और आज भी हजारों लोग अपने सिम को BSNL में